स्ट्राइक के सक्सेसफुल होने के पहले दिन ही आपके पास, आपके साथियों के पास नोटिस थमा दी जाएगी। अगर आप आंदोलन करेंगे, अगर आप मोबिलाइजेशन करेंगे जिस तरीके से देश के सारे नौजवान कर रहे हैं, देश के दिल्ली के भी हर कोने में यूजीसी रेगुलेशन के स्टे के खिलाफ और यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करने के लिए, तो आप रेस्टिकेट होंगे। अगर आप वीबीएसए बिल के खिलाफ इवेंट्स करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, आप रेस्टिकेट होंगे। प्रेसिडेंट, मैं उन सभी साथियों का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी जो 2 सेमेस्टर के लिए रेस्टिकेट हुए हैं, आउट ऑफ बाउंड्स हुए हैं और अभी इविक्शन का नोटिस आ गया है, 20-20 हज़ार फाइन लगे हैं। कॉमरेड गोपिका, वाइस प्रेसिडेंट JNUSU, कॉमरेड सुनील, जनरल सेक्रेटरी, कॉमरेड दानिश, जॉइंट सेक्रेटरी और फॉर्मर JNUSU प्रेसिडेंट कॉमरेड नीतीश। इसके अलावा 19 हज़ार का फ़ाइन लगाया गया है कुछ और साथियों पर, 8 स्टूडेंट्स पे, और उनके ऑफिस ऑर्डर्स में लिखा है कि वो स्लोगनियरिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इसीलिए उनको ये फ़ाइन देना पड़ेगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट साथियों ये है, मुझे लगता है कि ये बिल, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव बिल है। ऑलरेडी एक स्टूडेंट होने के नाते हम सब, इसमें जो लिखा है, जो दर्ज है, वो ऑलरेडी हमारे साथ हो रहा है। चाहे वो फंड कट्स हो, चाहे इम्पोजिशन हो सिलेबस का, चाहे रिक्रूटमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल, जिस स्ट्राइक में बात कर रही थी, जो BA के स्टूडेंट्स ने लीड किया स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर में, 2 दिन का स्ट्राइक चला। वो एक सिद्धांता फाउंडेशन नाम के, सिद्धांता नॉलेज फाउंडेशन नाम के एक संस्था के खिलाफ है, जिसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है किस क्राइटेरिया से उसको हमारे यूनिवर्सिटी पे थोपा गया। अब जिस तरीके से ये बिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सारी पावर देती है डायरेक्शन की, अब देखिए कि मिनिस्ट्री अपने लोगों के साथ एक भगवाकरण के आइडियोलॉजी के साथ ऐसी संस्थाओं के साथ MOU साइन करेगी और वो स्टूडेंट्स को वैल्यू एडेड कोर्स के नाम पे पढ़ाया जाएगा। उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, वो हमें 2 दिन के सक्सेसफुल स्ट्राइक से पता चलता है, उनमें कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, MCM जैसी मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी में दी जाती है, आज उन पे शर्तें लागू की गई हैं कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, उससे हम आपका क्लास में पार्टिसिपेशन को जज करेंगे, चेक करेंगे। उसके बिना पर आपको MCM आपका रोका जा सकता है या दिया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब जिस तरीके के प्रोफेसर्स ये रिक्रूट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्लास में उन पे सवाल होना चाहिए कि आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट्स आपके क्लास में नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी JNU में कभी भी अटेंडेंस की कोई पॉलिसी नहीं थी और क्लासेस भरी रहती थी, पर बैठने की जगह नहीं होती थी। और आज के ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके क्लास में चंद स्टूडेंट्स बैठ जाएं, उनको लेजिटिमेसी मिल